हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग OSI लेयर पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो ये नेटवर्किंग का पार्ट है। नेटवर्किंग में OSI होता है। OSI मॉडल क्या होता है? तो OSI मॉडल का पूरा नाम होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट मॉडल। और OSI ने 1984 में विकसित किया था और इसमें 7 लेयर होती हैं। इसमें जो लेयर की संख्या होती है 7 होती है। उन्हीं सातों को हम लोग पढ़ेंगे। तो आज इस सेशन में आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर दीजिएगा। तो OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं और OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। 1984 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO ने इसको विकसित किया था और इसमें 7 लेयर पे नेटवर्किंग चलती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर दीजिएगा। तो OSI जो मॉडल होता है, OSI जो मॉडल था उसमें हमारे टोटल 7 लेयर थी। तो जो लेयर होती है 7 6 5 4 3 2 1। तो क्या होता है कि जो OSI मॉडल होता है वो हम लोग ऊपर से भी पढ़ते हैं और इसको नीचे से भी पढ़ते हैं। तो जो 7वीं लेयर होती है, जैसे नीचे से जब हम लोग शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमारी फिज़िकल लेयर होती है, फिर डाटा लिंक होती है, फिर तीसरे नंबर पे हमारी नेटवर्क लेयर होती है, चौथे पे हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, पांचवे पे हमारी सेशन लेयर होती है, छठे पे हमारी प्रेजेंटेशन होती है और सातवें पे हमारी एप्लीकेशन लेयर होती है। तो ये 7 लेयर पे OSI मॉडल बना हुआ है और इसके एग्जाम्पल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेंगे तो फिज़िकल लेयर का हमारा एग्जाम्पल होता है, जैसे कि जो हम लोग फिज़िकली जिससे ईथरनेट, USB, ब्लूटूथ। फिर डेटा लिंक लेयर पे क्या काम करता है? PPP, ATM, ईथरनेट। फिर नेटवर्क लेयर क्या होती है? नेटवर्क लेयर में हम लोग IP रखते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसमें TCP होता है। सेशन लेयर क्या होती है? जैसे कि PPTP, नेट बायोस, ये हमारी सेशन लेयर में आती है। और प्रेजेंटेशन लेयर में SSL और TLS। अब SSL का नया वर्जन TLS हम लोग यूज़ करते हैं। और हमारी एप्लीकेशन कौन सी हो गई? HTTP, DNS, SNMP और टेलनेट। तो जो हमारी OSI लेयर में जो 7 लेयर होती हैं, वो पहली लेयर होती है फिज़िकल लेयर, दूसरी लेयर होती है डाटा लिंक, तीसरी नेटवर्क, चौथी ट्रांसपोर्ट, पांचवी सेशन, छठी प्रेजेंटेशन और सातवीं एप्लीकेशन। तो इस पर हमारा OSI काम करता है। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो पहली लेयर होती है फिज़िकल लेयर। फिज़िकल लेयर क्या होती है? यह OSI की
फर्स्ट लेयर होती है। यह लेयर फिजिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन की लिए जिम्मेदारी रखती है। इस लेयर में डिजिटल सिग्नल इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल जाता है। जो डिजिटल सिग्नल होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल जाता है और फिजिकल लेयर को बूट यूनिट भी कहा जाता है। फिजिकल लेयर में ईथरनेट, यूएसबी जैसे अन्य प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। तो इसमें जो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं उसमें यूएसबी और ब्लूटूथ जैसे प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। फिर सेकेंड लेयर हमारी है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक यह ओएसआई की सेकंड लेयर है। डेटा लिंक में फिजिकल लेयर पर होने वाली त्रुटियों को भी ठीक करते हैं। यह एरर को कंट्रोल करता है। इसमें फ्रेम के ट्रेलर के साथ सीआरसी साइक्लिक रिडंडेंसी चेक को ऐड किया जाता है जिससे डेटा में एरर ना हो। तो डाटा लिंक लेयर में जो प्रोटोकॉल्स का काम क्या होता है कि डाटा में एरर ना हो, इसके लिए इस लेयर पे काम किया जाता है। डाटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर से डाटा प्राप्त करता है। तो क्या होता है कि जो डाटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर से डेटा प्राप्त करता है और डाटा लिंक लेयर में ईथरनेट, एचडीएलसी, एडीसीसीपी और पॉइंट टू पॉइंट जैसे अन्य प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। फिर हमारी तीसरी लेयर आती है। तीसरी लेयर हमारी थर्ड लेयर है नेटवर्क लेयर। इस नेटवर्क लेयर यह ओएसआई की थर्ड लेयर होती है। इसमें इंटर नेटवर्किंग नेटवर्क लेयर का यह मुख्य कार्य होता है कि विभिन्न नेटवर्क को इंटरकनेक्टिंग प्रदान करे। इसी लेयर के कारण हम विभिन्न नेटवर्क को एक साथ जोड़कर बड़ी नेटवर्क बना सकते हैं। जो नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है कि विभिन्न नेटवर्क के समूह को जोड़कर हम लोग एक बड़ा नेटवर्क ग्रुप बना सकते हैं। यह लेयर राउट को निर्धारित करता है कि कौन सा रास्ता फ्रेम में के लिए सबसे छोटा और उपयुक्त है। इसका कार्य डेटा पैकेट के डिवाइस को दूसरे डिवाइस में पहुंचाना होता है। इसका मुख्य काम डिवाइसों में आईपी एड्रेस प्रदान करना होता है। तो नेटवर्क लेयर क्या करता है, आईपी नेटवर्क लेयर हमारी आईपी एड्रेस प्रदान करती है और नेटवर्क हेडर पर सेंडर और रिसीवर के आईपी एड्रेस को रखता है जिससे द्वारा इंटरनेट नेटवर्क पर प्रत्येक डिवाइस की पहचान की जाती है। प्रत्येक इंटरनेट डिवाइस का अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। तो हर एक इंटरनेट जो डिवाइस होता है उसका एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। इस लेयर में इस लेयर में हमारे आईपी, आईसीएमपी और एआरपी अन्य प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। अब चौथी लेयर आती है। चौथी लेयर आपकी है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होती है, यह ओएसआई की चौथी लेयर होती है। डेटा पैकेट की डिलीवरी और रूटियों को चेक करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर की सेवाएं लेकर एप्लीकेशन लेयर को प्रदान करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा किस सेगमेंट के रूप में संदर्भित किया जाता है। जब ट्रांसपोर्ट लेयर ऊपरी लेयर से मैसेज प्राप्त करती है तो यह मैसेज बहुत सारे सेगमेंट में विभाजित कर देती है और प्रत्येक सेगमेंट में एक सीक्वेंस नंबर होता है जिससे प्रत्येक सेगमेंट की आसानी से पहचान की जा सके। ट्रांसपोर्ट लेयर पूरे मैसेज को एंड टू एंड डिलीवरी करती है। डिलीवरी के लिए ये जिम्मेदार होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर सफल डेटा ट्रांसमिशन को स्वीकृत प्रदान करता है और अन्य कोई त्रुटि पाई जाती है तो डाटा को पुनः प्रसारित करता है।
ये हमारी चौथी लेयर हो गई। अब पांचवी लेयर हमारी आ गई। पांचवी लेयर हो गई सेशन लेयर। तो सेशन लेयर क्या होती है, OSI की पांचवी, इसमें सॉफ्टवेयर लेयर भी कहा जाता है, इसको सॉफ्टवेयर लेयर भी बोलते हैं। और यह क्या होता है कि विभिन्न कंप्यूटरों के बीच में कम्युनिकेशन को कंट्रोल करती है। सेशन लेयर को परिभाषित करती है कि एप्लीकेशन के बीच बातचीत कैसे शुरू हो और नियंत्रित करे और समाप्त करे। पर परत कनेक्शन की स्थापना सेशन को मेंटेन और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होती है। सेशन लेयर व्यवस्थित संचार प्रदान करते हैं, इसके लिए उन्हें डेटा फ्लो को रेगुलेट करना होता है। तो ये हमारी सेशन लेयर हो गई। छठी लेयर पे आ जाते हैं। सिक्स्थ लेयर हमारी हो गई प्रेजेंटेशन। जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है, तो यह प्रेजेंटेशन लेयर को ट्रांसलेशन लेयर भी कहा जाता है, क्योंकि यह एप्लीकेशन के द्वारा एक्सेप्ट किए गए सिंटैक्स के आधार पर एप्लीकेशन लेयर के लिए डेटा ट्रांसलेट करता है। यह उन बिट की संख्या को कम कर देती है या कंप्रेस कर देती है जैसे नेटवर्क ट्रांसपोर्ट किया जाना। इस लेयर में जैसे प्रेजेंटेशन में हम लोग SSL, TLS, FTP और MPEG जैसे प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। सातवीं लेयर और आखिरी लेयर हमारी एप्लीकेशन लेयर। ये हमारी 7th लेयर है और OSI मॉडल की सबसे ऊपरी और 7वीं परत होती है। एप्लीकेशन लेयर का मुख्य कार्य नेटवर्क के माध्यम से एक उपयोगकर्ता को दूसरे से जोड़ना होता है ताकि आपस में फाइल शेयर कर सके। सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस लेयर पर काम करते हैं। जो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे लेयर टू लेयर काम करते हैं, ऐप्स होती हैं, वो एप्लीकेशन लेयर पर काम करती हैं और उपयोगकर्ता को फाइल तक पहुंचाने के लिए रिमोट होस्ट की सुविधा प्रदान करते हैं। जैसे एप्लीकेशन लेयर हो गई आपकी HTTP हो गई, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो गया, टेलनेट हो गया, SMTP हो गया, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन लेयर हो गई। तो इस तरीके से हमारी टोटल 7 OSI लेयर समाप्त हुई। चलिए फिर से उनका एक फिगर बना लेते हैं। इस तरीके से एक फिगर होता है, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, एक और बना लेते हैं 7। तो ये 7 हमारी टोटल लेयर हो गई। अब इसको एक याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है कि आपको याद रखना है। सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन, तो उसके लिए A बना दिया, फिर दूसरी हमारी प्रेजेंटेशन, फिर तीसरी सेशन, चौथी ट्रांसपोर्ट, तीसरी नेटवर्क, दूसरी डेटा और पहली फिजिकल। तो AP ST NDP इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। तो हमारी इस तरीके से OSI लेयर होती हैं। तो यहाँ वीडियो समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।